ओके ओके फाइन एवरीवन। हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। ये आपके माइक्रो प्रोसेसर का पहला लेक्चर है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी, थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको माइक्रो प्रोसेसर में उसके पूरे हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सारे पिन डायग्राम आपको पढ़ने हैं। फिर उसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है ना, उसको भी आपको पढ़ने हैं। तो लेकिन वो सब बाद में पढ़ेंगे। आज पहले हम लोग समझ लें कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। अब देखिए, जब बात माइक्रो प्रोसेसर की आती है तो उससे मिलता जुलता एक शब्द है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो अक्सर आपके एग्जाम में ये सवाल तो 2-4 नंबर का रहता ही रहता है। और वैसे भी आप इसको थोड़ा समझ लें तो आगे सब्जेक्ट समझने में मजा भी आएगा कि हम क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें दो शब्द है, एक माइक्रो और दूसरा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर नाम से ये तो बिल्कुल पता पड़ रहा है कि ये जो है एक यूनिट है और प्रोसेसिंग यूनिट है जिसका काम क्या होगा, प्रोसेस करना। तो आप मेरे बात से एकदम सहमत हो गए कि यस रियली मैम, प्रोसेसर इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्रोसेसिंग यूनिट है और ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा। अच्छा, सवाल उठता है माइक्रो कंट्रोलर फिर क्या है। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर भी प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। और जो कंप्यूटर में आप जो कुछ भी काम कराते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार यही होता है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या दोनों में सिमिलरिटी है और क्या दोनों में डिफरेंसेज है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सिमिलरिटी तो दोनों में समझ में आ गया कि भाई ये दोनों का दोनों प्रोसेसिंग का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंसेज क्या है। तो डिफरेंसेज ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल उठता है जनरल पर्पस का क्या मतलब हुआ। जनरल पर्पस का मतलब हुआ कि आप कोई सा भी काम इससे करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आपको काम करना है, बैंक का काम करवाना है, रेलवे के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना हो, या फ्लाइट के लिए जो वहां पे आपका टिकट वगैरह के लिए काम करवाना हो, आप कोई भी काम करवा सकते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक ही रहेगा, आप प्रोग्राम अलग अलग काम के लिए अलग अलग लिख के उस पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जनरल पर्पस का ये मतलब हुआ, ठीक है, समझ गए बात। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। एक डिफरेंसेस क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात आती है, तब सवाल उठता है, आप कहेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर किस लिए काम आता है। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर जो है ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक हो गया, इसका मतलब इसका जो पावर है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही समझा आपने। जब आप कह रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होगा तो यकीनन उसका पावर लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसी के कारण आपने कहीं नाम जरूर सुना होगा, एम्बेडेड सिस्टम। बहुत चलन है, बहुत चलन है। आज आप इवन अपने घर में जो वॉशिंग मशीन रखते हैं, टीवी रखते हैं, है ना, तो सब स्मार्ट डिवाइस हो गया है। अपने आप सेंस करता है, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप वो डिसाइड कर लेता है कि कितना देर हमको मशीन को चलाना है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं तो वो इक्विपमेंट इंटेलिजेंसी के साथ वो खुद डिसाइड करता है कितना देर हमको मशीन चलाना है, कब बंद करना है, कितने हीट को का इस काम करने के लिए जरूरत है। ये सब कुछ वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। तो निश्चित तौर पे वहां दिमाग का काम हो रहा है। तो ये दिमाग जो है कोई आपसे तो आ रहा नहीं है, वहां कंप्यूटर है। तो जब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसर आपका होगा दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉशिंग मशीन में जो चिप लगा होगा वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाएगा। तो बिल्कुल सही समझा। ओवन सिस्टम और भी कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में रखे होंगे, है ना, सामान होंगे जो स्मार्टली वर्क कर रहा है, तो वो सब स्मार्टली वर्क करने का वजह आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब यही जिम्मेदार है एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने का। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो एम्बेडेड सिस्टम का इतना चलन आ गया है ना, इवन आप लोग जो कार बना रहे हैं उसमें भी बहुत सारा चीज जो है, उसका पार्ट जो है कार का कंपोनेंट स्मार्टली वर्क करता है ना, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो वो सब जगह पे माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है, ठीक है। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने एक माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन कर दिया है, उसका हार्डवेयर भी स्पेसिफिक है और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि दोनों का दोनों जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। डिफरेंसेस क्या समझ में आ गया कि दोनों जो है
एक जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो जनरली आपके कंप्यूटर में लगा होता है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगा होता है। उसका काम उस हार्डवेयर को डिजाइन ही पर्टिकुलर टास्क के लिए किया गया है, और उस हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो टास्क के लिए उसको डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वो काम आएगा, बाकी दूसरा कोई काम वो नहीं कर सकता है। तो इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है ये भी समझ लीजिए। तो जो सिस्टम जो जनरल पर्पस से होगा तो यकीनन उसके पास पावर ज्यादा होगा, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने डिजाइन किया है तो उसका पावर भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। एक बात तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। एक सिंपल होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा। भाई ज्यादा काम करना है, हर तरह का काम करना है तो उसको पावर तो ज्यादा चाहिए, है ना। चलिए, ये बात आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ बात इसमें। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो भी एक चिप है, लेकिन ये चिप इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है, इंडिपेंडेंट काम करता है, सॉरी। माइक्रो कंट्रोलर का चिप इंडिपेंडेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कंट्रोलर के साथ आपका जो रहता है वो चिप के साथ आता है, जिसको आप रैम रोम ईटीसी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स फॉर पेरिफेरल्स, देखिए आप इसको समझ लीजिए। पेरिफेरल्स कहा जाता है कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। पोर्ट क्या हुआ, जहां पर आप इनपुट आउटपुट को लगाते हैं, ठीक ना। तो माइक्रो कंट्रोलर का जो चिप होता है उस चिप में ही आपके इनपुट आउटपुट का पोर्ट लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर में ये बात नहीं होती है, समझ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है वो अलग से होता है, ना कि वो कंट्रोलर के साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की बात अगर आप करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोसेसिंग चिप होगा उसी में मेमोरी भी होगा, उसी में इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होगा। तो परिणाम क्या होगा कि कंट्रोलर से ही आप डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कहता है जैसे टाइमर वगैरह जो भी उस मशीन में जो आपको जरूरत है उस काम पर्टिकुलर काम के लिए जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत है वो सब माइक्रो कंट्रोलर के चिप पे ही होगा, इसलिए इसको सिंगल चिप भी कहा जाता है। किसको? माइक्रो कंट्रोलर को। तो इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि ये स्टैंड अलोन काम करता है, राइट। मतलब ये अकेले भी काम कर लेता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जितना भी सपोर्टिंग कंपोनेंट चाहिए वो सब माइक्रो कंट्रोलर में होता है, ठीक है ना। लेकिन वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। डोंट बी कंफ्यूज। आप कहोगे कि अभी तो आप कह रही थी ये सिंपल होता है और सस्ता भी होता है, फिर आप कह रही हैं सब इसी में होगा, तो सिंपल सस्ता कैसे होगा? सिंपल सस्ता इसलिए होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर टास्क के लिए है, ठीक है ना। तो वो जो पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको कंप्यूटिंग पावर होना चाहिए, उसके लिए जो कंपोनेंट होने चाहिए, बस उतने ही के लिए उसके पास सब कुछ होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद आप लिखें इट इज कंप्लीट चिप, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो चिप है ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। इसके बाहर अलग से आपको कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। which contains other necessary chips to perform few specialized tasks which are characteristic of typical embedded system, है ना। कि एक पर्टिकुलर जो टिपिकल एम्बेडेड सिस्टम होता है वो सब खासियत इसमें होता है। इसीलिए तो आप कह सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन ही किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के मदद से, है ना। ये स्टैंड अलोन भी काम करता है, ये सिंगल चिप है, इसी पर सारे कंपोनेंट उस पर्टिकुलर काम के लिए एम्बेडेड रहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये बात हुई माइक्रो कंट्रोलर का। और ये आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा? तो ये बेचारा सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट होता है विच इज क्वाइट पावरफुल। यस, ये पावरफुल होगा आपका, है ना, क्वाइट पावरफुल होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए कि ये आपका जो पावरफुल हो जाएगा। कहता है टू मेक यूज माइक्रो प्रोसेसर वन नीड्स एक्स्ट्रा हार्डवेयर। यस, अब इसके लिए आपको जो माइक्रो प्रोसेसर को यूज करना है तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर, मेमोरी के लिए, पेरिफेरल के लिए, सब कुछ के लिए अलग से आपको माइक्रो प्रोसेसर में लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर में आप लगाते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो और अपलोड करूंगी। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको कितना अच्छा लगा ये लेक्चर, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।